हम बात करते हैं नगर निगम की। जैसे गांव में वार्ड होते थे और वार्ड में वार्ड पंच होते थे, वैसे ही नगर निगम में भी पूरे शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो नगर निगम में क्या होगा कि जो शहर है, जो नगर है, उसको किस में बांटा जाएगा? वार्डों में। शहर को वार्डों में बांटा जाता है। मान लीजिए शहर है पूरा इस तरह से, ये शहर का नक्शा है, तो इसको क्या किया, इसको ऐसे वार्डों में बांट दिया। ये मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कोई एक फिक्स ऐसे ही वार्ड हो। फिर आप उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मान लीजिए कि शहर को हमने 17 वार्डों में बांट लिया ऐसे। फिर एक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होगा, तो प्रत्येक वार्ड से वयस्क मताधिकार, वही 18 साल वाली जो उम्र है, वयस्क, प्रत्येक वार्ड से वयस्क मताधिकार के आधार पर पार्षद का चुनाव होता है। एक पार्षद, एक वार्ड से एक पार्षद, तो कितने हो गए? 17 पार्षद हो गए। फिर पार्षद मिलकर के क्या करते हैं? मेयर बनाते हैं। पार्षद मिलकर, जैसे हमने उस सरपंच चुनते थे ना, वहां पर मेयर का चुनाव करते हैं, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष भी कहते हैं कहीं कहीं अलग अलग जगह। यहां पर मेयर का चुनाव सीधे नहीं होता है। बीच में पहले कई राज्य सरकार ने ऐसा प्रावधान किया था कि मेयर का भी आप सरपंच की तरह सीधा इलेक्शन करो, लेकिन ज्यादातर जगह मेयर का सीधा चुनाव नहीं होता है। जो पार्षद होते हैं वही मिलकर के बोर्ड के हिसाब से फिर मेयर का चुनाव करते हैं। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर जो है वो वोट देगा। हर वार्ड से एक बंदा पार्षद के लिए चुना जाएगा। जैसे हम वार्ड पंच चुनते थे ना, अब यहाँ वहां पे सरपंच का सीधा इलेक्शन होता था गाँव में, यहाँ पर सरपंच का सीधा इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर मेयर को कौन चुनेंगे? पार्षद चुनेंगे। ये आपको ध्यान रखना। अब फिर उसके अंदर इनकी कमेटियां बनती हैं, अलग अलग कमेटी अलग अलग काम करती है। वो डिसीजन, वो निर्णय जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, वो पार्षदों का एक ग्रुप लेता है। देखते हैं हम इसको। जो निर्णय, वे निर्णय जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, जिसका पूरे शहर से लेना देना है, हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। वे निर्णय जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, पार्षदों के एक समूह द्वारा लिए जाते हैं। ग्रुप, पार्षदों के एक समूह द्वारा लिए जाते हैं। इनकी बैठकें होती हैं। जैसे अब कौन कौन से काम हो सकते हैं जो उनके ग्रुप्स मिलकर के लेंगे, कमेटियां। जैसे बस स्टैंड जो है शहर का, उसको और अच्छा बनाना है। जैसे बस स्टैंड को अच्छा बनाना, शहर के मुख्य नाले की सफाई, शहर के मुख्य नाले की सफाई, पूरे शहर से कचरे का निस्तारण, पूरे शहर से कचरे का निस्तारण, या फिर मान लीजिए कि शहर में यातायात की प्रॉब्लम है तो उसको नियंत्रण करना, शहर के यातायात को नियंत्रित करना, शहर के यातायात को नियंत्रित करना, उसके लिए प्लानिंग बनाना। तो ये सारे जो काम है वो कौन करेगा? ग्रुप्स बनाते हैं, कमेटी बना करके। जो कमेटियां हैं, ऐसे काम जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, वो इनके ग्रुप मिलकर के करेंगे। अलग अलग कमेटी बना देंगे, भाई ये ट्रैफिक के लिए कमेटी है, ये कचरा के लिए कैसे क्या करना है वो समझना है। फिर हम आगे चलते हैं। जो वार्ड से संबंधित प्रॉब्लम है वो पार्षद देखेगा।
इसके लिए पार्षदों की अलग अलग समितियां भी बनती है। पूरे शहर वाला जो है पार्षदों की समिति, जैसे कि पानी की समिति है, कचरा उसकी व्यवस्था है, लाइटों के लिए, रोशनी के लिए जो है कमेटी बनी, अलग अलग समितियां बनाई जा सकती हैं। वार्ड से संबंधित समाधान है वो पार्षद देखेगा। वार्ड से संबंधित समस्या का समाधान पार्षद के माध्यम से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पार्षद के माध्यम से, वही वार्ड पंच वाला सिस्टम है। मान लीजिए आपके वार्ड में पानी नहीं आ रहा है या आपके वार्ड में जो तार है वो नीचे लटक गए हैं, तो एग्जाम्पल कोई भी, जैसे ये 5 नंबर वार्ड है, तो वार्ड संख्या 5 में पानी की समस्या या बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं उसकी समस्या, तो ये भी बिजली विभाग को जो पार्षद है वो बताएगा कि भाई मेरे वार्ड में बिजली के जो तार है वो नीचे आ गए हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो आप आकर के इसको सॉल्व करो या इसको सुलटाओ या इसकी जो समस्या है उसको समाधान करो। ये सारा कौन देखेगा? पार्षद, क्योंकि लोगों ने पार्षद को वोट किया है, तो लोग पार्षद के पास जाएंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे वो है जो काम, लोगों का काम होगा। अब नगर निगम के जो निर्णय हैं उनको लागू कौन करता है? तो नगर निगम के जो सभी निर्णय हैं उनको लागू करने नगर निगम द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को लागू करने का काम कौन करता है? आयुक्त, कमिश्नर। नगर पालिका का जो आयुक्त होता है, नगर निगम का आयुक्त होता है, आयुक्त, कमिश्नर करता है। यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण जान। जैसे मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के पास में उसका ग्रुप सचिव था, पंचायत समिति जो तालुका स्तर हमने देखा था वहां पे बीडीओ था, और जो जिला परिषद है वहां पर आपको था सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वैसे ही नगर निगम के अंदर जो भी डिसीजन होंगे वो लागू करवाने का काम कौन? आयुक्त, जिसको आप कमिश्नर कहते हैं, वो करेगा। ये बात आप पता रखेंगे। आयुक्त और उसको हेल्प के लिए बहुत सारे कर्मचारी मिलते हैं, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। आयुक्त की मदद के लिए, आयुक्त मतलब कमिश्नर, आयुक्त की मदद हेतु अन्य कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनको वोट के द्वारा चुना नहीं जाता है, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब देखिए इसको समझना है आपको वापिस। शहर का विभाजन अलग अलग वार्डों में, हर वार्ड से पार्षद मिलकर मेयर या अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जो निर्णय पूरे शहर के लिए लागू होंगे उनके लिए कमेटियां बनेगी, और जो वार्ड से संबंधित है वो सीधा पार्षद के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाओगे। हमने एग्जाम्पल दे दिया, चाहे पानी हो, चाहे बिजली के तार जैसी समस्या हो। नगर पालिका या नगर निगम के जो भी काम है उसको लागू करवाने की पूरी जिम्मेदारी कमिश्नर पे होती है। इस कमिश्नर की हेल्प के लिए बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिसकी नियुक्ति वहां की राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कई बार बाहर से अधिकारी भी भेजे जाते हैं। यह है नगर प्रशासन के काम को लागू कौन करेगा। लिखिए इसको। इसके बाद में हम वापिस वो बच्चों वाली कहानी पर आते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नगर निगम के खर्चे के लिए क्या प्रोविजन है? तो देखिए, हर नगर निगम का जैसे पंचायत का बजट होता था वैसे इसका भी
बजट बनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष नगर निगम का बजट बनाया जाता है। बजट बनाया, अब बजट किसे कहते हैं? आम बोलचाल में अगर मैं कहूं कि भाई पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां पे जाएगा, इस बात का ध्यान रखना ही बजट है। एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष मतलब पैसा कमाना और पैसा खर्च करना एक साल के अंदर। एक वित्तीय वर्ष में आय मतलब इनकम और व्यय मतलब खर्च का लेखा जोखा ही बजट है। 6 क्लास के लेवल से इतना समझना आपको पर्याप्त है। एक साल में पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां पे खर्च होगा। नगर निगम को पैसा कहां से मिलेगा, नगर निगम पैसा कहां खर्च करेगी, उसका बजट है वो हर साल बनता है। हर साल प्लानिंग होती है, उसी के अनुसार खर्च किया जाता है, बनाया जाता है। बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पैसा खर्च किया, यह आपको ध्यान रखना है। शहर के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। शहर का काम जो है वो अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। शहर का काम अलग अलग विभागों अर्थात डिपार्टमेंटों में बांटा जाता है। शहर का काम अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। जैसे जलदाय विभाग है, कचरा जो नियंत्रण करना है, कचरा कहां पे ठिकाने लगाना है, उसका विभाग है। निर्माण का विभाग, इसको आप सड़क निर्माण या पीडब्ल्यूडी वगैरह जो काम करती है वो है। तो कुछ नाम लिखिए। जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, जैसे कि जल विभाग उदाहरण के लिए, कचरा जमा करने का विभाग, कचरा जमा करने का विभाग। तीसरा आपके स्वास्थ्य विभाग भी लिख सकते हैं, शहर के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं ये लोग, जो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। सड़क निर्माण और देख रेख विभाग चौथा, सड़क निर्माण व देख रेख विभाग ये है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नगर निगम हर साल क्या बनाता है, बजट। बजट क्या है, एक साल के अंदर इनकम कहां से आएगी और खर्च कहां होगा, उसका लेखा जोखा। शहर का अलग अलग विभागों में जो है काम है वो बांटा जाता है। जैसे वाटर डिपार्टमेंट है, गार्बेज को कचरा को नियंत्रित करना है, ठिकाने लगाना है। हेल्थ डिपार्टमेंट है, सड़कों की देखरेख वगैरह है। इसके अलावा बिजली विभाग या जो बिजली का कामकाज देखते हैं उसको भी दे सकते हैं। यास्मीन खाला जो है, ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार आता है कि यास्मीन खाला नगर निगम में क्या काम करती थी। तो यास्मीन खाला नगर निगम के अकाउंट सेक्शन में थी। जैसे वहां पे सैलरी वगैरह बनती है ना, वो सफाई विभाग जो था वहां के लेखा काम देखती थी। यास्मीन खाला नगर निगम के सफाई विभाग के लेखा विभाग में थी, है ना, अकाउंट सेक्शन में अकाउंट का काम देखती थी। जो सफाई का जो विभाग था, सफाई करने वाले जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह है, उनके बिल पास करना है, वो है। यास्मीन खाला नगर निगम में क्या काम करती थी, अगर ये प्रश्न पूछे तो आपको ये जवाब देना है कि वो नगर निगम के सफाई विभाग में लेखा जोखा या लेखा विभाग का काम देखती थी। अब एक अलग टॉपिक है, लोगों का विरोध। देखिए, जब आपका काम नहीं होता है तब आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप विरोध कर सकते हैं। तो यास्मीन खाला के
साथ में बच्चे बातचीत कर रहे हैं। बच्चों ने पूछा कि कई बार जब हमारा काम नहीं हो, नगर निगम की ये जवाबदारी है कि वो जनता का काम करे, उनको पानी उपलब्ध करवाए, लाइट उपलब्ध करवाए, कचरा अगर ढंग से साफ नहीं हो रहा, शहर की साफ सफाई का ध्यान रखे। तो यास्मीन खाला ने कहा बिल्कुल सही कहा है आपने। ऐसी एक घटना मैं बताती हूं कि यास्मीन खाला के मोहल्ले में कचरे की समस्या पैदा हुई। तो हम लिखेंगे यास्मीन खाला के मोहल्ले की नियमित सफाई नहीं हो रही थी। और जब नियमित सफाई नहीं होगी बेटा तो कचरा ज्यादा जमा होगा। नियमित सफाई व कचरे की समस्या थी। जब ये समस्या बहुत बढ़ गई तो मोहल्ले वालों ने, एक औरत थी गंगाबाई, यहां रखना, गंगाबाई के नेतृत्व में मोहल्ले की औरतों ने पार्षद के सामने इस समस्या को रखा। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, मोहल्ले की औरतों ने किसके नेतृत्व में, आगे आगे कौन था, हर मोहल्ले में कोई न कोई लीडर होता है, तो वहां पर गंगाबाई थी। तो गंगाबाई के नेतृत्व में किसके सामने, पार्षद के सामने समस्या रखी, क्योंकि पार्षद को वोट दिया ना, तो पार्षद के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी। तो पार्षद भी इस पे एग्री हो गया कि आपकी बात बिल्कुल सही है। अब पार्षद सबको लेकर के जाता है आयुक्त के पास, और आयुक्त से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, एक लेटर लिखने के लिए कहा। पार्षद ने क्या कहा कि एक आयुक्त के नाम हम एक लेटर लिखते हैं, अर्जी पर पूरे मोहल्लों के साइन करवाए गए। आयुक्त के नाम एक अर्जी या पत्र, एप्लीकेशन, अर्जी मैं लिखूंगा, एक अर्जी लिखी गई जिसमें सभी मोहल्ले निवासियों के हस्ताक्षर थे। हमारे यहां भी कोई काम होता है ना, तो हम सभी के दस्तखत लेते हैं। जब आप हाउस में रहते हैं, हाउस का कोई डिमांड होता है, तो पूरे बच्चे साइन करके हाउस मास्टर को अर्जी देते हैं कि हमारा ये काम है सर। तो इसी तरह से उस अर्जी में क्या मांग थी, अर्जी में मोहल्ले की नियमित रूप से सफाई व कचरा साफ करने की मांग थी। ये भी आपको ध्यान रखिए, छोटे छोटे प्रश्न निकलते हैं कि अर्जी में क्या लिखा हुआ था, मोहल्ले वालों का नेतृत्व किसने किया था, कि गंगाबाई ने किया था। ये छोटी छोटी बात है बेटा। ये टॉपिक के लोगों का विरोध था, कचरा साफ नहीं हो रहा था। ये यास्मीन खाला के मोहल्ले की बात है। तो मोहल्लों की औरतों ने गंगाबाई के नेतृत्व में एक टीम बनाई, पार्षद से मिली, पार्षद ने कहा कि आयुक्त के नाम एक अर्जी लिखो, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, सबके साइन करवाए। बच्चों ने घर घर जाकर के, बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं, उन्होंने घर घर जाकर के साइन करवाए और अर्जी में ये लिखा था कि वे नियमित रूप से मोहल्ले की सफाई नहीं होती है। अब लोग आयुक्त से मिलने गए, फिर क्या हुआ देखते हैं अगले वीडियो में। अगले बोर्ड वर्क में लिखिए आपको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।